हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर 11 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोग लेक्चर 10 पढ़े थे, है ना, कि टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर पढ़े थे। शियर फेल्योर होता क्या है उसके बारे में पढ़े थे। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर पढ़े थे, जनरल शियर फेल्योर, लोकल शियर फेल्योर, पंचिंग शियर फेल्योर, तो उसको वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं जनरल शियर फेल्योर, है ना। तो जनरल शियर फेल्योर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए, ये आपका शियर फेल्योर का इमेज है ना। क्या है? शियर फेल्योर का इमेज है, ठीक है। ये आपका जनरल शियर फेल्योर का इमेज है, ठीक है। अब जनरल शियर फेल्योर इस प्रकार इसका हम बनाएंगे, क्या, सेक्शनल व्यू बनाएंगे, मतलब 2D में हम इसका बनाएंगे। तो इस प्रकार हमको जनरल शियर फेल्योर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये सब क्या है। ये आपको इमेज पहले देखिए भी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेटलमेंट वर्सेस लोड का ग्राफ देता है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ना, इस इधर क्या हमने ड्रॉ किया है, इधर लोड है, इधर क्या है, सेटलमेंट है। तो सेटलमेंट वर्सेस लोड का ग्राफ ये है। तो ये जो पॉइंट बता रहा है ना कि इस लोड पे आपका सॉइल क्या किया है, फेल किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, फेल्योर लोड है, ठीक है, फेल्योर लोड। इस लोड पे सॉइल मेरा क्या किया है, फेल किया है ना। इस लोड पे सॉइल फेल किया, तो इसका ग्राफ इस प्रकार मिला। तो ये जनरल शियर फेल्योर का ग्राफ है। आपका ग्राउंड लेवल है, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ये बी होगा जो आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशन होगा, ठीक है। तो चलो हम अपने हैंड मोल्ड से इसको समझाते हैं। देखो थोड़ा लैंग्वेज क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर अकर इन द सॉइल व्हिच हैव गॉट ब्रिटल टाइप कर्व। कि जनरल शियर फेल्योर जो होगा उसमें आपको कैसा कर्व मिलेगा, ब्रिटल टाइप कर्व मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कर्व मिलेगा ना आपको ब्रिटल टाइप मिलेगा। ये कर्व आपका है ब्रिटल टाइप कर्व है। सेटलमेंट वर्सेस लोड का ग्राफ, सेटलमेंट कहने का अर्थ है ना, सेटलमेंट जब हम जिस हाइट पे बिल्डिंग को या जिस प्लिंथ लेवल पे बिल्डिंग को बनाए हैं, अब टाइम के साथ क्या होगा, प्लिंथ लेवल मेरा सेटल डाउन कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। तो सेटलमेंट वर्सेस लोड का ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल कर्व। ये आपका क्या है, ब्रिटल कर्व है। इसको आप ब्रिटल कर्व के ही नाम से जान सकते हैं। इस प्रकार कर्व ब्रिटल कर्व होता है ना। ये आपका क्या है, फेल्योर लोड है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट आपको मिलेगा बाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसका। अरे एक्स बाई जेड एक्सिस था ना, इधर एक्स एक्सिस इधर बाई एक्सिस था, ठीक है। तो एक्स बाई एक्सिस कैसे वैल्यू निकालते थे, कैलकुलेशन कैसे करते थे, कुछ याद है कि भूल गए। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ से ओरिजिन से चलते थे, जो डिस्टेंस वहाँ पे ट्रेवल किए वही एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, है ना। तो आपका क्या है, फेल्योर लोड, फेल्योर लोड। इस लोड अप्लाई पे क्या है, आपका सॉइल फेल कर गया। जैसे हम कहते हैं कि फेल्योर लोड आपका क्या है, 20 किलो न्यूटन। तो आप मैक्सिमम इस पर कितना लोड लगा सकते हैं, 20 से कम। अरे बोलिए, लगा सकते हैं कि नहीं। यही है कि इधर सब एलोएबल लोड है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ना, ये जब सेटलमेंट मिलेगा जो एलोएबल लोड का सेटलमेंट मिलेगा,
कि इस पर आपका सेटलमेंट बहुत धीरे धीरे 2 साल में 1 सेंटीमीटर, 4 साल में 2 mm, इतना सेटलमेंट होगा, बहुत कम, धीरे धीरे स्लोली होता है। लेकिन इस पे क्या हो गया, अचानक 10 सेंटीमीटर चला गया आपका बिल्डिंग नीचे ग्राउंड में, तो ये फेलवर हो गया आपका सॉइल। सेटलमेंट आपको इजीली दिखने लगा, सडन सेटलमेंट हो गया तुरंत, ठीक, तो फेलवर लोड हो गया। तो दिस टाइप्स ऑफ फेलवर अकर इन डेंस सैंड एंड क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। जनरल शियर जो फेलवर होगा, जनरल शियर फेलवर जो होगा कौन सा सॉइल में होगा, डेंस सैंड होगा एंड क्ले में होगा, जो क्या होगा, लो कंप्रेसिबिलिटी उसका होगा, मतलब वो डेंस होगा, समझ रहे हो ना, लो कंप्रेसिबल है, मतलब उसको हम लोग कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते, उस पर कंपैक्शन ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहीं पे रहता कि ये क्या है, हाई कंप्रेसिबल है, हाई कंप्रेसिबल है ना, तो इसका डेंसिटी कम होता, डेंस कम होता, कंप्रेसिबल इसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे अर्थ है कि कंप्रेसिबिलिटी का, कि वहाँ पे हम लोग को कंपैक्शन कम करना पड़ेगा, डेंस ज़्यादा है, लो कंप्रेसिबल का अर्थ, ठीक है। इन दिस केस फेलवर प्लेन और सरफेस वेल डिफाइंड। देखिए क्या बोल दिया, जैसे मैं इधर कर्व की बात बोलता हूँ, तो ये आपका क्या है, फेलवर कर्व है, ये नहीं, ये हीविंग हुआ है। यहाँ हम अभी रफ में ड्रॉ करेंगे, ये हीविंग हुआ है सॉइल का, सॉइल का क्या हुआ, हीविंग। अरे हीविंग का जैसे ऊपर में सॉइल चला आना, सॉइल जमीन से क्या है, जितना लेवल पे था आपका स्ट्रक्चर क्या हो, ग्राउंड में गया, ग्राउंड से वहाँ पे क्या होगा, सॉइल को बाहर फेंकेगा, तो वो ही हीविंग हुआ है। तो हीविंग इसका सरफेस पे होता है, ग्राउंड सरफेस पे होता है ना, तो उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है। मैं इसको रफ ड्रॉ करूँगा, फिर टेंशन नहीं लेना है। तो फेलवर प्लेन एंड सरफेस वेल डिफाइंड होगा, आपका वेल डिफाइंड होगा, वो फेलवर दिखेगा आपको, है ना। हीविंग वही मट्टी ग्राउंड पे चलाना, हीविंग, ठीक है। तो हीविंग ऑफ द ग्राउंड अकर बोथ साइड। अब ये क्या बोल दिया, हीविंग ऑफ द ग्राउंड अकर बोथ साइड, है ना, मतलब हीविंग जो होता है दोनों साइड ग्राउंड के होता है। मतलब इधर आइए, ये जो आपका ग्राउंड का, जैसे आपने यहाँ पे दिया है फुटिंग ना, तो फुटिंग के दोनों साइड हीविंग हुआ है, इधर हुआ है कि नहीं, इधर भी हुआ है। तो जनरल शियर फेलवर में हीविंग ग्राउंड के दोनों साइड होगा, ऑब्जेक्टिव है, दोनों साइड होगा, ठीक है। हाँ, जनरल शियर फेलवर में हीविंग जो होगा ग्राउंड के दोनों साइड होगा, याद रखना, ठीक है। इन दिस फेलवर स्ट्रक्चर इज टिल्टिंग। ओहो, जैसा कि आपने देख रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर स्ट्रक्चर क्या कर गया है, टिल्ट कर गया है कि नहीं, बोलिए। अरे टिल्ट किया ना ये स्ट्रक्चर, तो आपका कैसा है, जनरल शियर फेलवर। तो जनरल शियर फेलवर में क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका क्या कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा, है ना, थोड़ा सा सेटलमेंट के साथ तिरछा हो जाएगा जनरल शियर फेलवर में, ठीक। हाँ, तो इसको याद रखना है कि इन दिस फेलवर स्ट्रक्चर इज टिल्टिंग, ठीक है। अब देखो इसका रफ डायग्राम हम बनाते हैं कि क्या क्या इसमें आया था। तो देखिए, मैं एक फुटिंग बनाता हूँ, रफ फुटिंग, है ना, भावनाओं को समझो, हमारे लिखावट पे नहीं जाओ। ये हम फुटिंग बनाए हैं, ये हमने क्या बनाया, फुटिंग बनाया। यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है, जीएल है, क्या है, ये मेरा जीएल है ना, ग्राउंड लेवल है, ये एफएल है, ये मेरा क्या हो गया, फाउंडेशन लेवल, ये क्या है, फाउंडेशन लेवल एफएल, ये फुटिंग लेवल, ठीक है। जो बीड्थ आपका ये है बी, ठीक है। और इसका कुछ डेप्थ होगा, बोलिए, इस फुटिंग का डेप्थ होगा कि नहीं, तो हम डेप्थ यहाँ से ले लें,
बोलिए यहाँ से डेप्थ ले लेते हैं, क्या सही है? सही ना? नहीं मेरे भाई, ये गलत है, मूर्खों का सरदार, ये गलत है। डेप्थ जो हमको लेना है ग्राउंड से ना, क्या? अरे फाउंडेशन हम डाले हैं तो ग्राउंड से नीचे डाले हैं उसका ना बात करेंगे कि ऊपर वाला बात करेंगे? बताइए, ऊपर का तो पूरा बिल्डिंगे है तो फाउंडेशन हो गया? नहीं, ग्राउंड के जो नीचे हुआ डेप्थ वही फाउंडेशन आपका होगा। ये हो गया आपका डीएफ। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका डीएफ हुआ, ना कि ये। ठीक है, तो इसके नीचे आपका सॉइल होगा, बहुत सारे सॉइल होगा ना। तो टरझागी एजम्पशन हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको आगे टरझागी एजम्पशन करेंगे डिस्कस। तो टरझागी ने बोला था कि यहाँ तो बहुत सारा सॉइल है कि नहीं? यहाँ बहुत सारा, नीचे में जाइए तो बहुत सारे सॉइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे देखिए सॉइल पड़ा हुआ है। तो क्या इस फाउंडेशन का इफेक्ट हमको पूरा सॉइल में जाके देखना होगा? हैं? नहीं, टरझागी ने बोला कि नहीं, आपको उतना दिखने की जरूरत नहीं है। आप इस फाउंडेशन के बी डेप्थ पे जाइए, इसका इफेक्ट जो मिलेगा है ना, वही कंसीडर करना है। इस फाउंडेशन के विड्थ के बराबर नीचे जाना है, उतना ही इफेक्ट तक आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके नीचे क्या है उसके उससे मतलब नहीं है आपको। रॉक है, वाटर है, सैंड है, उससे कुछ मतलब नहीं है। टरझागी ने ऐसा बोला, बी डेप्थ पर आपको जाके सॉइल को देखना है, उसी पे आपको इस फाउंडेशन का कंसीडर करना है ना। चलिए, तो इसका शियर फेल्यूर कैसा होगा? ओह सॉरी, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फाउंडेशन का, है ना, जनरल शियर फेल्यूर के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो हम बनाते हैं रफ फुटिंग बना रहे हैं। ये क्या है आपका? रफ फुटिंग है ना। ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल। क्या है ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका। चलिए, तो टरझागी ने यही बोला था कि ये फाउंडेशन का इफेक्ट आप बी डेप्थ तक ही देखिएगा, है ना। इसका विड्थ बी है तो बी डेप्थ का तक ही हमको नीचे सॉइल को कंसीडर करना है, बाकी नीचे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये था डीएफ, है ना, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन था डीएफ। ठीक है, तो इसमें जनरल शियर फेल्यूर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस फाउंडेशन का फेल्यूर कैसा होता है देखिए, इतना समझिए ना, थोड़ा इसको मिटाते हैं। जनरल शियर फेल्यूर कैसे होगा, इसका फेल्यूर डायग्राम कैसा होगा, फेल्यूर कर्व हम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें तो देखिए, इस प्रकार सॉइल फेल करेगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर मोड में फेल करेगा, और यहाँ से इस प्रकार ग्राउंड तक चल जाएगा इसका फेल्यूर सरफेस। ठीक, ये इस प्रकार ग्राउंड तक हो चल जाएगा, मतलब एक फेल्यूर आपको दिखेगा, है ना, एक फेल्यूर पैटर्न क्या होगा आपको दिखेगा। इसका इफेक्ट ग्राउंड सरफेस तक होता है, जनरल शियर फेल्यूर का कहाँ तक होता है? ग्राउंड तक। ये ग्राउंड लेवल तक ना हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये ग्राउंड है ना, तो इसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक दिखेगा जनरल शियर फेल्यूर का। कहाँ तक दिखेगा? ग्राउंड तक। यहाँ पे सॉइल क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, हीविंग हो जाएगा। यहाँ पे सॉइल हीविंग हो जाएगा, मतलब नीचे यहाँ पे सॉइल था ना, जो फेल्यूर के दौरान ऊपर चला जाएगा, इसमें हीविंग दिखेगा आपको, है ना, हीविंग दिखेगा। ये यहाँ इसका अर्थ है कि ना फाउंडेशन बहुत लंबा है, थोड़ा सा दिखाएं तो इस प्रकार इसका फेल्यूर पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये जोन आपका 1 होगा, ये जोन 2 होगा, है ना, ये जोन 2 होगा। यहां से थोड़ा सा एक रेडियली हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये तो ये जोन 1, ये जो 2, और ऊपर वाला जो ये पूरा बच गया ये जोन 3 हो गया।
होनो अभी ये करना क्या है, जोन यही हो, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉइल है ना। तो जोन 1 को हम लोग बोलते हैं, ये ट्रायंगल जैसा बन गया, यहाँ से फाउंडेशन से लास्ट एंड से निकालना है, और इस प्रकार ये है आपका क्या है, फेल्यूर। ये आपका क्या है, इस प्रकार जो हम लाइनिंग ऐसे बना है ना, ये आपका फेल्यूर सरफेस है। ये सब हम लाइनिंग बना है क्या है, फेल्यूर सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेल्यूर सरफेस लिख देते हैं। ये क्या है आपका फेल्यूर सरफेस, ठीक। ये फेल्यूर सरफेस हो गया। जोन 1, जोन 2, जोन 3 ये सब क्या, इधर भी जोन 3 होगा, दोनों साइड होगा जो भी, ठीक है। और हिविंग दोनों साइड भी होगा, देखो हिविंग बोथ साइड, सॉइल ऊपर नीचे चल गया है, ग्राउंड से ऊपर हिविंग हुआ है, जो नीचे वाला सॉइल ऊपर चल गया है, दोनों साइड होगा, फाउंडेशन का दोनों साइड। तो जोन 1 जो मेरा है इलास्टिक जोन है। जोन क्या है, इलास्टिक जोन। इलास्टिक समझते हो ना, हाँ, इलास्टिक टूटने से पहले इम्पल्स वार्निंग देता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है, इस फाइल में थोड़ा सा बैक टू शेप फेल्यूर होते रहता है, फेल्यूर शेप, फेल्यूर शेप, फेल्यूर शेप, तो इलास्टिक गेन कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इलास्टिक जोन बोलते हैं। जोन 2, जोन 2 आपका होगा रेडियल जोन। रेडियल जोन होगा। जोन 3 क्या होगा, जोन 3 आपका क्या होगा, जोन 1 हो गया इलास्टिक, जोन 2 हो गया रेडियल, जोन 3 हुआ रेनकाइन पैसिव। रेनकाइन पैसिव थ्योरी, एक्टिव थ्योरी अब आपको बताएंगे ना, तो वहाँ पे रेनकाइन का बहुत जिक्र होगा, इसमें भी जिक्र होगा, लेकिन जब हम अर्थ प्रेशर आपको बताएंगे, अर्थ प्रेशर, तो उस वक्त रेनकाइन का बहुत नाम है। तो जोन 3 जो है आपका रेनकाइन पैसिव अर्थ प्रेशर। जोन 3 क्या है, रेनकाइन पैसिव अर्थ प्रेशर, है ना। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, रेनकाइन का क्या है देख लेना इसका स्पेलिंग। रेनकाइन क्या था, रेनकाइन पैसिव, ये देखो अपने से ले लेता है पॉइंटर, रेनकाइन पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। रेनकाइन पैसिव अर्थ प्रेशर है, जोन 3, ठीक है। तो इस प्रकार आपका फेल्यूर दिखने को मिलेगा, यहाँ ग्राउंड तक, इधर ग्राउंड बहुत इंफिनिटिव तक है। तो इसका फेल्यूर जो पैटर्न है ना, फेल्यूर सरफेस है, ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, याद रखना, फेल्यूर सरफेस इसका ग्राउंड तक चला जाएगा, ठीक, हाँ, तो याद रखना। तो इस प्रकार था जनरल शियर फेल्यूर, है ना। तो जनरल शियर फेल्यूर को आप थोड़ा सा फिर बैक टू आते हैं। दिस टाइप ऑफ शियर फेल्यूर अकर इन सॉइल व्हिच है गोट ब्रिटल टाइप कर्व। ये ब्रिटल टाइप कर्व आपका था, है ना। ब्रिटल टाइप कर्व इस प्रकार रहता है, जैसे 3rd क्वाड्रेंट में हम लोग बनाते हैं, नीचे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे जैसे 1st क्वाड्रेंट आपका है ना, तो ब्रिटल कर्व 1st है, ये 2nd, ये 3rd, तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग बना 3rd क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग ग्राफ बनाते हैं लोड वर्सेस सेटलमेंट का। तो ये आपका फेल्यूर लोड है, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ ना ये बोला, ये क्या है आपका फेल्यूर लोड है, फेल्यूर लोड, फेल्यूर लोड। इस पे सॉइल आपका क्या कर गया, शियर कर गया है, फेल कर गया है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेल्यूर लोड। ये सेटलमेंट हो गया। तो दिस टाइप्स ऑफ सॉइल हैज गॉट ब्रिटल टाइप कर्व, ये ब्रिटल टाइप कर्व देगा, जनरल शियर फेल्यूर, है ना। दिस टाइप्स ऑफ फेल्यूर अकर इन अ डेंस सैंड एंड क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। मतलब डेंस सैंड है, इसका क्या कंप्रेसिबिलिटी लो है, यानी कि कंपैक्शन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, पहले से वो डेंस है ना, वो पहले से क्या है डेंस है, तो उसमें कंप्रेसिबल करने की कैपेसिटी कम हुआ,
उसको हम लोग कम कंपैक्स करेंगे। अरे कंपैक्शन उसका कम होगा ना, डेंस काफ़ी है तो कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ है यहाँ की उसमें हम लोग कितना कंप्रेस कर सकते हैं, तो लो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कम उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इन दिस केस फेल्यूर प्लेन और सरफेस वेल डिफाइंड, लो कंप्रेसिबिलिटी हो गया। इन दिस केस फेल्यूर प्लेन और सरफेस वेल डिफाइंड, मतलब जो यहाँ पे फेल्यूर पैटर्न हम बताए थे ना, ये वाला, ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? यही वाला फेल्यूर सरफेस वेल डिफाइंड है, ठीक है। हम दिख रहा है आपको, फेल हो रहा है, फेल्यूर कर्व मिलेगा, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। हीविंग ऑफ द ग्राउंड अकर बोथ साइड, हीविंग मतलब सॉयल नीचे से ऊपर आ गया है फाउंडेशन के दोनों साइड, ठीक है। तो हीविंग जो होगा सॉयल का फाउंडेशन के दोनों साइड होगा, ठीक है। हाँ, और क्या था? हीविंग ऑफ द ग्राउंड अकर बोथ साइड, ठीक है। इन दिस फेल्यूर स्ट्रक्चर इज टिल्टिंग, स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाता है? टिल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको ये इमेज दिख रहा है, इसमें टिल्ट हो रहा है ना, स्ट्रक्चर टिल्ट हो रहा है, ये देखिए। तो शियर फेल्यूर का एग्जांपल है, इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। चलिए, है ना। तो यहीं पे रहने देते हैं, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप वीडियो देखिए, ठीक है। थैंक यू।